विद्यार्थी मित्रांनो, 10व्या वर्गाच्या मराठीमध्ये भाग 4 मधली पहिलीच कविता 13वी हिरवगार झाडासारखं ही कविता आज आपण बघणार आहोत. पेज नंबर 50 पर रहने वाली 13वीं कविता हिरवगार झाडासारखं इस कविता के कवि जॉर्ज लोपिस है, जिनका जन्म 1950 में हुआ और मृत्यु 2005 में. अत्यंत संवेदनशील कवी. सत्यकथा या अंकातून त्यांच्या काही कविता प्रसिद्ध झाल्या आहेत. रक्तात भिनलेल्या कविता पूर्ण झाले आहे हे त्यांचे कविता संग्रह प्रसिद्ध आहेत. झाडांची सहनशीलता, दातृत्व, सहकार्याची वृत्ती, कठीण प्रसंगातही घट्ट पाय रोवून राहण्याची वृत्ती इत्यादींचे वर्णन प्रस्तुत कवितेत केलेले आहे. आनंदी जीवन जगण्यासाठी हे सर्व गुण आपल्या अंगी बाणवावेत, झाडासारखे हिरवेगार ताजे प्रफुल्लित राहावे असा संदेश प्रस्तुत कवितेत दिला आहे. इस कविता में पेड़ के जैसे किस प्रकार हमारी वृत्ति, हमारा स्वभाव, हमारा बर्ताव रहने को होना, ये पूरी तरह जॉर्ज लोपिस इस मराठी कवि ने समझाया हुआ है. हम लोग शुरू करते हैं कविता. झाड बसते ध्यानस्थ ऋषीसारखं मौन व्रत धारण करून तपश्चर्या करत. पेड़ को हम लोग हमेशा देखते हैं मौन व्रत में ही रहते हैं, कभी भी बोलते नहीं हैं. मौन व्रत यानी न बोलण्याचा नियम, कभी भी बोलते नहीं है. ऐसे एकाद ऋषि मुनि के जैसे तपश्चर्या करते बैठे हैं ऐसा दिखाई पड़ता है. पक्षी झाडांचे कोणीच नसतात तरीही झाड त्यांचंच असतं. पक्षी ये कोई रिश्तेदार नहीं है पेड़ के, लेकिन पक्षियों को लगता है कि ये पेड़ हमारा है. मुळावर घाव घातला तरी झाड मुकाट सहन करते. झाडांच्या पानांवरून वहीच्या पानावर अलगद उतरतात दवाचे टपोरे थेंब. पेड़ के जड़ पर अगर किसी ने घाव लगाया तो भी पेड़ चिल्लाता नहीं है, शांत रहता है. हमारे को अगर सुई भी चुभती है तो हम चिल्लाते हैं, लेकिन पेड़ के जड़ पर किसी ने घाव किया तो वो शांतता से सहन करता है. मुकाट यानी शांति से सहन करता है. मगर इसी पेड़ को बचपन में पत्ते, हम लोग इस पेड़ के पत्ते अपने कॉपी में रखते हैं और मानते हैं कि इससे हमारा दिमाग बढ़ेगा, हमारी विद्या बढ़ेगी. इन्हीं पेड़ों के पत्तों पर रहने वाले ओस की बूंदों को भी हमने बचपन में देखा हुआ है. झाडाकडे टक लावून पाहिलं तर शरीरभर विरघळतो हिरवा रंग, रक्त होते क्षणभर हिरवेगार. अगर पेड़ की ओर एक टक कायम देखते रहे तो ऐसा लगता है कि मैं ही पेड़ बन गया हूँ. पूरे शरीर में बहते रहने वाला लाल खून ये मेरा हरे रंग का बन गया है, हरे पत्तों जैसा बन गया है. ऐसा पूरे शरीर में हमारे हरा रंग फैल जाता है. आयुष्य होतं नुकत्याच खुडलेल्या फुलासारखं टवटवीत. हमारा पूरा जीवन, आयुष्य यानी जीवन, हमारा पूरा जीवन ये अभी अभी फूला हुआ फूल जैसा, खिला हुआ फूल जैसा हमारा जीवन पेड़ की ओर कायम देखते रहो तो बन जाता है. झाडाचे बाहू सरसावलेले असतात मुसाफिरांना कवेत घेण्यासाठी. कवेत घेणे याने मिठी मारणे, आलिंगन देना. तो पेड़ अपनी टहनियाँ इतनी बढ़ाता क्यों है कि लोगों को उसके नीचे छांव में खड़े रहने के लिए आसरा मिले और उनको भी निवारा मिले, खड़े रहने में सुविधा मिले. मुसाफिर यानी घूमने वाले लोग, उनको भी धूप काल में धूप न लगे इसके लिए टहनिया फैलाता है पेड़. मुसाफिरांना कवेत घेण्यासाठी. पानझडीनंतर झाड पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करतं नव्या नवरीसारखं. पानझडी यानी पत्तझड़. पत्ते जब झड़ते हैं तो फिर से एक बार उसको नए पत्ते आते हैं, जैसे कि नए वस्त्र पहने हो, नए कपड़े पहने हो.
और जैसी कि नई नवेली दुल्हन नए कपड़े पहनते हैं, हर नए साल में पेड़ भी नए पत्ते धारण करते हैं. झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते शरीरभर पालवी आणि झटकली जाते मरगळ. मरगळ यानी, वैसे तो मरगळ का मतलब आलस होता है. यह आलस पूरी तरह हमारे शरीर से निकल जाता है जब भी पेड़ को नए पत्ते हम लोग देखते हैं कि पेड़ अगर इतना खिल सकता है तो हम भी अपने जीवन में नए दिन ला सकते हैं. पक्ष्यांच्या मंजूळ नादात झाडांचंही जीवनाचं एक संथ संगीत, संथ दडलेलं असतं, गाणे दडलेले असते. जिस प्रकार पक्षियों के गाने रहते हैं वैसे ही पेड़ों के भी ऐसे ही शांतता से चलने वाला गीत रहता ही है. हसावं कसं सळसळत्या पानासारखं, मुरावं कसं तर झाडासारखं घट्ट पाय रोवत. कैसे हंसना चाहिए जीवन में, तो पत्तों की एक मेघ पर घिसने के बाद जो आवाज़ आती है सड़सड़, उसके जैसे हंसना चाहिए, हंसते ही रहना चाहिए जीवन में. मुरावं कसं, मुड़ावं यानी अपनी जड़ें कैसे घट्टर करना है ज़मीन में, अपनी जड़ें कैसी मजबूत करना है ज़मीन में, किस प्रकार ज़मीन में पक्का बनना है हमें, तो वो है पेड़ जैसा. जगावं कसं हिरवगार झाडासारखं. जीवन हमें कैसा जीना है, तो इस हरे रंग के पेड़ जैसा. रोजचं चिंतन करावं कसं तर झाडासारखं. हमने अपने जीवन का चिंतन रोजाना किस प्रकार करना चाहिए, तो इस ध्यानस्थ बैठे हुए तपश्चर्या करने वाले ऋषि मुनि जैसे इस पेड़ के जैसा चिंतन हमारा होना चाहिए. प्रस्तुत कविता ये पूर्ण झाले आहे इस किताब से. जॉर्ज लोपिस ये उसके कवि है, इस किताब से उठाई हुई है. यहाँ हमारी कविता खत्म हो गई. हम लोग कल इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे.